Hello student, good morning all of you. Class 5th. How are you? I hope you all are fine. Today we will study chapter number 6. Subject is MSc. Chapter name is Live for Others. दूसरों के लिए जीना. So let's start today's chapter. There was a place called Nagpur. एक जगह है जिसका नाम है नागपुर. इट हैड नो रेन फॉर मैनी ईयर. वहाँ पर बहुत सालों से काफ़ी सालों से बारिश नहीं होती. एंड कंसिक्वेंटली देयर वाज पॉवर्टी एंड फैमिन. और इस कारण से वहाँ पर गरीबी और भुखमरी छा जाती है. सूखा पड़ जाता है और वहाँ गरीबी छा जाती है. देयर लिव्ड ए विडो बाय द नेम ऑफ रेखा विद हर डॉटर स्वाति. उस जगह पर नागपुर में वहाँ पर एक विधवा औरत रहती थी जिसका नाम रेखा था. वो अपनी बेटी जिसका नाम स्वाति था उसके साथ रहती थी. दे हैड नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. उनके पास अपना जीवन चलाने के लिए जीविका चलाने के लिए कोई भी साधन नहीं था. वन डे द मदर सेड टू हर डॉटर स्वाति सी हाउ अनफॉर्चुनेट आई एम. एक दिन उसकी माँ अपनी बेटी स्वाति से कहती है, स्वाति देखो हम कितने बदकिस्मत हैं. आई एम नॉट इन पोजिशन टू फीड यू इवन ए माउथफुल ऑफ राइस. मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है, मैं इस पोजीशन में भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें भरपेट खाना खिला सकूँ, भरपेट चावल खिला सकूँ. यू लुक सो वीक एंड फैमिस्ड. तुम बहुत कमज़ोर और भूखी लग रही हो. हर डॉटर रिप्लाइड, मदर आई एम वरीड अबाउट यू. उसकी जो बेटी होती है वो कहती है, माँ मैं आपके लिए ज़्यादा चिंतित हूँ. इट हैज़ बीन सो मैनी डेज सिंस यू एट ए मॉर्सल ऑफ फूड. काफ़ी दिन हो गए तुमने खाने का एक निवाला, मोर्सल का मतलब होता है निवाला, टुकड़ा, खाने का एक टुकड़ा भी तुमने नहीं खाया. बहुत दिनों से तुमने खाने का एक टुकड़ा भी, रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं खाया. आई विल ट्राई टू गेट सम फूड फ्रॉम समवेयर. मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं से कुछ खाना मिल जाए. सेइंग सो स्वाति वेंट आउट. यह कहने के बाद स्वाति वहाँ से चली जाती है. After begging at several houses fruitlessly, she stood under a tree totally exhausted. कुछ घरों में भीख मांगने के बाद वो लड़की एक पेड़ के नीचे जाके खड़ी हो जाती है, थक कर एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है. At a distance she saw an old man making food under a tree. वो थोड़ी दूर पे वो देखती है कि एक बूढ़ी औरत एक पेड़ के नीचे बैठ के खाना बना रही है. She went near and said, Mother, I am dying of hunger. Please give me a piece of bread. वो उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और कहती है, माँ मैं भूख से मर रही हूँ, मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दो, मुझे एक रोटी दे दो. द ओल्ड मैन लुक्ड एट स्वाति. ओल्ड मैन जो है स्वाति की तरफ देखती है. शी लुक्ड एट हर एंड सेड, आई कैन ऑफर यू ओनली वन पीस ऑफ ब्रेड, टेक इट. तो वो लड़की की तरफ, स्वाति की तरफ देखती है और कहती है, ठीक है मैं तुम्हें एक रोटी का टुकड़ा, एक रोटी दे देती हूँ, लो. स्वाति एक्सेप्टेड ग्रेटफुली एंड सेड अगेन, मदर माई मदर हैज़ नॉट एनीथिंग टू ईट फॉर द पास्ट 1 वीक. स्वाति उस रोटी के टुकड़े को ले लेती है और बहुत शुक्रिया उसको बोलती है और कहती है, माँ मेरी माँ ने भी पिछले 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया है. इफ़ आई कैन गेट हर आल्सो ए पीस ऑफ ब्रेड वी विल बी ग्रेटफुल. अगर आप मुझको एक रोटी और दे दें तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूँगी. द ओल्ड लेडी वॉज काइंड. जो ओल्ड लेडी थी वो दयालु थी. शी ऑफर्ड हर 1 पीस ऑफ ब्रेड. वो उसको एक रोटी और दे देती है. स्वाति वॉज रिटर्न हैप्पीली. स्वाति खुशी खुशी वापस वहाँ से आ जाती है. ऑन द वे शी सॉ ए डॉग लुकिंग फॉर फूड. रास्ते में उसको एक कुत्ता दिखाई देता है जो उसके खाने की तरफ देख रहा होता है. शी थॉट व्हाट अ पिटी. उसे उस कुत्ते पे दया आ जाती है. द डॉग अनलाइक मी डज नॉट नो हाउ टू बैक फ्रॉम पीपल. वो सोचती है कि जो ये कुत्ते होते हैं, जानवर होते हैं, वो हमारी तरह लोगों से नहीं मांग सकते, भीख नहीं मांग सकते, चीज़ें नहीं मांग सकते. इट ओनली लुक एट पीपल फॉर फूड. वो केवल लोगों की तरफ खाने के लिए देख सकते हैं. थिंकिंग दिस, ये सोचते हुए, शी लविंगली ऑफर्ड इट 1 पीस ऑफ ब्रेड आउट ऑफ कंपैशन. द डॉग एट इट एंड वेंट अवे. ये सोचते हुए वो उस कुत्ते को एक रोटी दे देती है और कुत्ता उसको खाता और वहाँ से चला जाता है. स्वाति रिटर्न बैक होम एंड टोल्ड हर मदर एवरीथिंग. स्वाति वापस अपने घर आती है, अपनी माँ को सारी बात बताती है.
हर मदर वाज हैप्पी, उसकी माँ खुश हो जाती है। शी सेड यू डिड द राइट थिंग, तुमने ये बिल्कुल सही करा। वी कैन बैग एट सेवरल प्लेस, हम बहुत सारी जगह मांग सकते हैं। बट कैन डम एनिमल्स टू, लेकिन जो ये गूंगे जानवर होते हैं ये नहीं कर सकते। लेट अस शेयर द रिमेनिंग पीस ऑफ ब्रेड, चलो हम बची हुई रोटी बांट के खाएं। दे वर अबाउट टू ईट व्हेन दे हर्ड ए वॉइस एट द डोर, जैसे ही वो उस रोटी को खाने बैठते हैं तो उनको एक दरवाजे पर एक आवाज़ सुनाई देती है। मदर आई एम डाइंग ऑफ हंगर, वो आवाज़ जो होती है वो आवाज़ होती है माँ मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। प्लीज़ गिव मी समथिंग, मुझे कुछ खाने को दो। दे लुक्ड एट ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। माँ और बेटी जो होते हैं एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मदर सेड, जो माँ होती है वो कहती है माई डियर डॉटर दिस मैन सीम्स वेरी हंग्री, ये जो आदमी है ये बहुत भूखा दिखाई देता है। गिव हिम माई शेयर, मेरा जो शेयर है, मेरा जो हिस्सा है तुम उस आदमी को दिया। स्वाति फेल्ट दैट द हंगर कुड नॉट बी अपीयर्ड विद जस्ट हाफ ए पीस ऑफ ब्रेड एंड सो शी गेव अवे हर शेयर एज वेल। स्वाति को लगता है उस बूढ़े आदमी की जो भूख है वो आधी रोटी से नहीं मिटेगी, तो वो क्या करती है, वो अपना शेयर भी, अपना हिस्सा भी उस आदमी को दे देती है। द बैगर वेंट अवे सेटिस्फाइड, जो भिखारी होता है उस रोटी को खाता है और सेटिस्फाई, तृप्त हो जाता है वहाँ से। नाउ देयर हंगर वाज अनबियरेबल आफ्टर सम टाइम बोथ ऑफ देम हैंड्रिंग, लेकिन वो जो रोटी होती है वो उस भिखारी को देते हैं, भिखारी खाता है और वहाँ से तृप्त होकर खुश होकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जो माँ बेटी होती हैं उनकी जो भूख होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो थोड़ी देर बाद दोनों की दोनों बेहोश हो जाती है। मदर हैड ए ड्रीम इन विच द लॉर्ड अपीयर्ड, जब वो बेहोश हो जाती हैं तो माँ के सपने में माँ को एक सपना दिखाई देता है जिसमें भगवान उसको दिखाई देते हैं। भगवान आते हैं और कहते हैं रेखा इवन दो यू एंड योर डॉटर वर इन डायर स्टेट ड्यू टू हंगर, वो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि रेखा तुम और तुम्हारी बेटी भूख के मारे मरने को तैयार थे। बोथ ऑफ यू ग्लैडली गेव अवे वट एवर यू हैड टू हंग्री डॉग एंड डेस्टिट्यूट बैगर, लेकिन तुमने बड़ी खुशी खुशी अपना हिस्सा, अपनी भूख को छुपाकर अपना हिस्सा उस भूखे कुत्ते और उस भिखारी को दे दिया। इट वाज आई, वो मैं ही था। हु आई अपीयर्ड इन दिस फॉर्म टू टेस्ट यू, जो तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए भेष बदल कर आया था, तुम्हारे सामने आया था। आई एम प्लीज्ड विद यू कंसर्न फॉर अदर, मैं खुश हूँ कि तुम्हें अपने से ज़्यादा दूसरों की फिक्र है। मे गेट इनफ वेल्थ एंड लिव हैप्पी, तुम्हें मैं बहुत सारा धन देता हूँ जिससे तुम जीवन में आगे खुशी खुशी रहोगे। वैन रेखा ओपन हर आइज, जब रेखा अपनी आँखें खोलती है, शी बिहेल्ड ए मिरेकल, एक चमत्कार होता है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की दया से हर हट हैड टर्न इनटू अ मैंसन फिल्ड विद हिप्स ऑफ ग्रेन एंड गारमेंट, उसकी जो झोपड़ी होती है एक मकान में, एक महल में चेंज हो जाती है जिसमें बहुत सारा दाना, बहुत सारा अनाज और बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। दे फेड द होल विलेज समटियसली, वो इतना खाना हो जाता है कि पूरा गांव उसको खा के तृप्त हो सकता है। देयर मेरिटियस एक्ट ब्रॉट रेन टू द विलेज, और उनके इस अच्छे काम की वजह से गांव में बारिश भी हो जाती है। द फेमाइन डिसअपीयर्ड, जो भुखमरी थी, जो सूखा था, वो गायब हो जाता है। एंड देयर वॉज एबंडेंस एवरीवेयर, और हर तरफ खुशहाली छा जाती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? इस कहानी से हमें सीखने को मिला, मोरल ऑफ द स्टोरी इज इन दिस वर्ल्ड ऑलवेज टेक द पोजीशन ऑफ गिवर। इस संसार में हमेशा हमें देने के बारे में सोचना चाहिए। गिव एवरीथिंग, हर चीज़ हमको दे देनी चाहिए। एंड लुक फॉर नो रिटर्न, और जब हम किसी को कोई हेल्प करें, किसी को कोई चीज़ दें, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें बदले में इसके कुछ मिलेगा। गिव लव, प्यार बांटना चाहिए। गिव हेल्प, दूसरों की सहायता करनी चाहिए। गिव सर्विस एंड गिव एनी लिटिल थिंग यू कैन, और हर वो छोटी चीज़ जो तुम कर सकते हो वो करना चाहिए। बट कीप यूर बार्टर, लेकिन कभी भी बार्टर नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपको बदले में उसके ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें बदले में भी कुछ मिलेगा। तो इसके आपको कुछ एक्सरसाइज करनी है, क्वेश्चन आंसर आपको PDF में दे दिए जाएंगे, आपको अपनी कॉपी में करने हैं। और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है आप बुक में ही करेंगे, ये बुक वर्क है। इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में करेंगे, जो आपको PDF में सेंड कर दिए जाएंगे। फिलअप में इट हैड नो
डैश फॉर मैनी ईयर्स, नो रेन फॉर मैनी ईयर्स। द ओल्ड लेडी वॉज काइंड, जो बूढ़ी औरत थी वो दयालु थी। आफ्टर सम टाइम बोथ ऑफ दैम फेंटेड, कुछ समय बाद वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। आई एम प्लीज विद यू कंसर्न फॉर अदर, मैं खुश हूँ कि तुम्हें दूसरों की ज़्यादा चिंता है। प्लीज्ड आएगा इसमें, तो ये आपको अपनी बुक में करने हैं। क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग PDF में दे दी जाएंगे, वो आप अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।